हेलो एवरीवन, मैं हूं सचिन और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जहां हम लोग देख रहे हैं वेबसाइट डेवलपमेंट विद पीएचपी। और आज के क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं कंडीशनल स्टेटमेंट के बारे में। मतलब जितना भी कंडीशनल स्टेटमेंट होता है जैसे इफ एल्स और आपका स्विच स्टेटमेंट, ये सारा चीज़ हम लोग आज कवर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि वेन एवर वी यूज इफ स्टेटमेंट का यूज़ हम लोग कब करते हैं। देखिए, जब कभी किसी कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर हम लोगों को कुछ कोड को एग्जीक्यूट कराना होता है तो हम लोग इफ़ कंडीशन का यूज़ करते हैं। जैसे मैं दिखाता हूँ आपको एक एग्जांपल के तौर पे। यहाँ पे मैं पीएचपी को पहले स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पे पीएचपी और उसके बाद यहाँ पे इसको मैं बंद कर देता हूँ। और यहाँ पे अभी मान लीजिए कि मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ यूज़र। अब दो प्रकार का यूज़र है। अब एक यूज़र जो होगा वो मान लीजिए कि एक यूज़र होगा मेंबर यूज़र, MEMBER मेंबर यूज़र, ठीक है। और एक यूज़र जो होगा वो होगा गेस्ट, GUEST गेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कुछ कंटेंट बनाने वाला हूँ, मतलब कुछ डिस्प्ले कराना चाहता हूँ, ठीक है। तो मान लीजिए कि यहाँ पे मैं लिखता हूँ इको, और इसके अंदर में मैं लिख देता हूँ CONTENT कंटेंट फॉर मेंबर यूज़र। मतलब ये जो कंटेंट है ये मेंबर यूज़र के लिए ही डिस्प्ले होना चाहिए। और मैं यहाँ पे इको करवाता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कंटेंट फॉर ऑल। मतलब ये सबके लिए, चाहे वो मेंबर हो चाहे वो मेंबर ना हो, ठीक है। मगर अभी देखिए यहाँ पे ये गेस्ट है ना। और अभी अगर मैं आपको आउटपुट दिखाऊं तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कंटेंट फॉर मेंबर और कंटेंट फॉर ऑल दोनों डिस्प्ले हो रहा है। तो हम लोगों को अभी रिक्वायर्ड क्या है कि कंडीशन देना है। तो यहाँ पे मैं अभी क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ पे इफ कंडीशन दूंगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ इफ, उसके बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ ये वेरिएबल एंड देन डबल इक्वल टू, और अच्छा ये ब्रैकेट के अंदर में लिखेंगे हम लोग, ओके। यहाँ पे इस तरह से यूज़र इक्वल, और उसके बाद यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि मेंबर। क्या लिख दिया मैंने यहाँ पे, अगर यूज़र मेंबर होगा तभी ये जो इफ़ का ब्लॉक है इसके अंदर का जो कोड होगा वो एग्जीक्यूट करेगा, अदरवाइज एग्जीक्यूट नहीं करेगा, ठीक है। इसको मैंने इसके अंदर डाल दिया और देन यहाँ पे इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। और अभी अगर मैं आप लोगों को फिर से यहाँ ले जाऊँ और यहाँ पे अगर मैं रिफ्रेश करके दिखाऊं तो देखिए यहाँ पे दिख रहा है कंटेंट फॉर ऑल, बट यहाँ पे हम लोगों को कंटेंट फॉर मेंबर नहीं डिस्प्ले हो रहा है। तो हम यहाँ जाएंगे और यहाँ पे अगर हम लोग मेंबर लिख देंगे, MEMBER मेंबर, एंड देन अगर मैं अब इसको रिफ्रेश करूं तो देखिए कंटेंट फॉर मेंबर एज वेल एज कंटेंट फॉर ऑल डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। तो अब ये समझ में आया होगा आपको कि आप इफ़ का यूज़ कब करेंगे। अब रहा सवाल इफ़ एल्स का यूज़ कब करेंगे। तो अब मान लीजिए कि हम लोगों को कुछ ऐसा कंडीशन देना है कि अगर वो मेंबर होता है तो उसके लिए ये कंटेंट हो, और अगर वो गेस्ट होता है तो उसके लिए कुछ और कंटेंट हो, ठीक है। जी गेस्ट मतलब और कोई भी हो, ठीक है ना, उसके लिए ये कंटेंट फॉर ऑल डिस्प्ले हो। लेकिन जब मेंबर होगा तो मेंबर का ही कंटेंट डिस्प्ले हो, ऐसा अगर करना है हम लोगों को तब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग ELSE लिखेंगे, एल्स लिखेंगे, एंड देन ब्रैकेट ओपन क्लोज, और उसके बाद में इसके अंदर में हम लोग ये जो लाइन ऑफ कोड है ना ये यहाँ डाल देंगे। अभी देखिए इसका मतलब क्या हुआ, ये कह रहा है
कि अगर यूज़र का वैल्यू मेंबर हो तो कृपया आप ये लाइन ऑफ कोड एग्जीक्यूट करिए, ठीक है। और इसका मतलब क्या होता है कि एल्स का मतलब क्या होता है कि अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता है, मतलब अगर इफ वाला कंडीशन किसी भी कंडीशन के साथ मैच नहीं होता है ना, तभी एल्स वाला पार्ट रन होता है, ठीक है। तो अभी जैसा कि ये मेंबर है तो क्या होगा कि यहाँ पे कंडीशन चेक होगा, यूजर इक्वल टू मेंबर, दैट मीन्स इफ में जो कंडीशन दिया गया है वो ट्रू हो जाएगा, तो इफ के अंदर में जो ब्लॉक ऑफ कोड है वो एग्जीक्यूट होगा और एल्स वाला पार्ट रन नहीं होगा। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, हम लोगों को क्या देखने को मिलेगा, कंटेंट फॉर मेंबर यूजर। अगर मैं यहाँ जाऊं और उसके बाद इसको अगर मैं रिफ्रेश करूं तो यहाँ पे कंटेंट फॉर मेंबर यूजर हम लोगों को देखने को मिलेगा। अभी मैं आप लोगों को फिर यहाँ ले जाता हूँ और मान लीजिए कि अगर यहाँ पे यूजर क्या, मैं जो भी वेरिएबल मतलब मेंबर छोड़ के यहाँ पे वैल्यू जो भी होगा ये क्या प्रिंट होगा, ये एल्स वाला पार्ट प्रिंट होगा। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ मैं ले जाता हूँ और मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए कंटेंट फॉर ऑल, और यहाँ पे मैंने क्या लिखा था, ABC। अभी मैं खाली AC भी लिख दूं अगर यहाँ पे तो भी ये क्या प्रिंट करेगा, कंटेंट फॉर ऑल। मतलब जब मेंबर होगा इसका वैल्यू तभी ये इफ वाला पार्ट रन होगा। अब रहा सवाल इफ एल्स इफ, ठीक है। इफ एल्स इफ का यूज क्या करेंगे हम लोग, क्यों करेंगे, देखिए अब मान लीजिए कि हम लोग को और एक कंडीशन देना है कि हम लोग यहाँ पे कुछ इस प्रकार से लिखते हैं, यहाँ पे हम लोग बोले जो यूज़र होगा हमारा, यूज़र इक्वल टू जैसे पहला यूज़र ये जो हम लोग कर रहे हैं, मान लीजिए कि एक आपका एडमिन है, ठीक है। तो ये एडमिन के लिए हम लोग अलग से एक तो पेज बनाए हैं, तो यहाँ पे हम लोग बोल दिए कि अगर यूज़र हमारा एडमिन है तो उसके लिए ये एडमिन एरिया है, एडमिन एरिया डिस्प्ले हो। एक कंटेंट का जगह मैं थोड़ा देखने में अच्छा रहेगा, मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैं लिख दूँ एडमिन एरिया, ठीक है। अब मान लीजिए कि वो बंदा एडमिन नहीं है, ठीक है, और वो मेंबर है, लेकिन MEMBER मेंबर है, ठीक है। तो इसको भी मैं स्मॉल में लिख देता हूँ, MEMBER मेंबर है। तो यहाँ पे क्या होगा, उसको हम लोग कौन सा देंगे, उसको हम लोग मेंबर वाला एरिया प्रोवाइड करवाएंगे। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ MEMBER मेंबर एरिया, ठीक है ना। और उसके बाद में फिर एल्स वाला पार्ट आएगा, और ये जो एल्स वाला पार्ट है इसमें क्या है कि ये एरिया जो है ये सबके लिए है, तो यहाँ पे मैं इको करवा दूंगा, ठीक है, एरिया फॉर व्यूवर्स, मतलब ये व्यूवर्स के लिए ये एरिया है, ठीक है। तो अब क्या होगा, यहाँ पे मैं इसको बंद कर देता हूँ। अब क्या होगा कि अगर यहाँ पे मान लीजिए कि यूज़र हमारा एडमिन है तो क्या प्रिंट होगा, एडमिन एरिया। चलिए देखते हैं हम लोग, यहाँ पे अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो देखिए यहाँ पे एडमिन एरिया प्रिंट हो रहा है। और उसी प्रकार से अब मान लीजिए कि यहाँ पे अगर यूज़र हमारा मेंबर है, MEMBER मेंबर है, तो क्या प्रिंट होगा, मेंबर एरिया। और अगर यूज़र हमारा राम श्याम घनश्याम या कोई भी है, ठीक है, तो क्या प्रिंट होगा, एरिया फॉर व्यूअर्स, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या समझ गए, इफ समझ गए, इफ एल्स समझ गए, और इफ एल्स और एल्स, और भी मल्टीपल कंडीशन हो तो हम लोग इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। अब रहा बात की स्विच स्टेटमेंट का हम लोग कब यूज करेंगे। अब सोचिए कि इस तरह से बहुत लंबा वैल्यूज दिया गया है, अलग अलग बंदा का रोल डिफाइन किए हैं हम लोग, जैसे टीचर, स्टूडेंट, स्टाफ, क्लर्क, टेक्नीशियन, इस तरह का हम लोग डिफाइन किए और सबके लिए अलग अलग हम लोग एक एरिया डिसाइड किए हैं। तो हम लोग इतना बार इफ एल्स ना देकर हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि हम लोग स्विच स्टेटमेंट का यूज कर सकते हैं। स्विच स्टेटमेंट में क्या होगा, हम लोग को लिखना पड़ेगा SWITCH स्विच, और उसके बाद ब्रैकेट ओपन क्लोज, और इसके अंदर में हम लोग वेरिएबल को पास करेंगे जिस वेरिएबल में कंडीशन हमारा आ रहा है, फिर कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज होगा,
और उसके बाद में यहाँ पे शुरू होगा केस, और केस के बाद में यहाँ पे हम लोग देंगे जो वैल्यू हम लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं। मान लीजिए कि पहला मैं यहाँ लिखता हूँ एडमिन, यहाँ पे मैंने क्या लिखा एडमिन। तो ये मेरा कहना हुआ कि अगर यूज़र का वैल्यू एडमिन होगा तो आप ये वाला चीज़ करिए, यहाँ पे ये वाला चीज़ करिए। मतलब यहाँ पे मैंने लिख दिया इको, और फिर मैं यहाँ पे बोल देता हूँ एडमिन एरिया। ठीक है, उसके बाद में दूसरा केस, मतलब बहुत सारा केस हम लोग दे सकते हैं। दूसरा केस जो होगा इसमें मैं दे देता हूँ, मान लीजिए कि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्टूडेंट, और फिर मैं यहाँ जाता हूँ और उसके बाद यहाँ पे मैं कर देता हूँ स्टूडेंट एरिया, STUDENT स्टूडेंट एरिया। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे केस लिख देता हूँ केस, और फिर यहाँ पे केस जो हमारा होगा मान लीजिए कि टीचर है, TACHER टीचर। तो यहाँ पे हम लोग जाते हैं और यहाँ पे ई को करवा दे देते हैं हम लोग टीचर एरिया। ठीक है, और लास्ट में हम लोग क्या करते हैं डिफ़ॉल्ट, DFAULT डिफ़ॉल्ट। और ये यहाँ पे मान लीजिए कि कोई भी हम लोग का कंडीशन मैच नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे हम लोग बोल देते हैं कि एक डिफ़ॉल्ट एरिया हम लोग, या तो पेज नॉट फाउंड, मैं यहाँ लिख देता हूँ पेज नॉट फाउंड, FOUND फाउंड, या फिर ऐसा कर देते हैं हम लोग ना, डिफ़ॉल्ट एरिया में डिफ़ॉल्ट पेज एक बना देंगे हम लोग, डिफ़ॉल्ट एरिया प्रिंट करवा देते हैं। ठीक है, अब देखिए ये जो हम लोग चाहते हैं जैसा वैसा नहीं होगा। मतलब मेरा बोलने का मतलब ये है कि अगर मैं यहाँ पे एडमिन लिखूं और अभी मैं आपको आउटपुट दिखाऊं तो आपको खाली एडमिन एरिया देखने को नहीं मिलेगा, आपको स्टूडेंट एरिया, टीचर एरिया और डिफ़ॉल्ट एरिया ये सारा देखने को मिल जाएगा शायद। देखिए यहाँ अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए एडमिन एरिया, स्टूडेंट एरिया, टीचर एरिया, डिफ़ॉल्ट एरिया, ये तो सबका सब ले रहा है। ये ऐसा हो रहा है कि केस के साथ में हम लोगों को ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ करना होता है। इसका मतलब ये होता है जब हम लोग ब्रेक स्टेटमेंट यूज़ करते हैं, जैसे ही हमारा केस मैच होता है ना तो यहाँ से वो ब्रेक कर देता है, और ये जो स्विच केस है इसका ब्लॉक से हम लोग बाहर आ जाते हैं। इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। तो यहाँ पे हर एक जगह हम लोग देखिए, अभी जैसे मैंने यहाँ पे ब्रेक लगाया तो यहाँ तक ही है, तो उसी प्रकार से हर एक जगह हम लोग को ब्रेक लगाना पड़ेगा। हर एक जगह हम लोग ब्रेक लगाएंगे, BRACK ब्रेक। ठीक है, अब अगर मैं आप लोगों को यहाँ जाऊं और इसको मैं रिफ्रेश करूं तो देखिए अभी एडमिन एरिया दिखा रहा है। उसी प्रकार से यहाँ पे वैल्यू में चेंज अगर कर दूं, मान लीजिए कि यहाँ मैं टीचर कर देता हूँ, TEACHER टीचर, और देन फिर हम लोग यहाँ जाते हैं और उसके बाद में हम लोग इसको रिफ्रेश करते हैं तो देखिए अब ये टीचर एरिया, और उसके बाद में यहाँ पे स्टूडेंट लिखेंगे तो स्टूडेंट एरिया। और मान लीजिए कि अगर XYZ जो हम लोग केस दिए ही नहीं है ऐसा वैल्यू है अगर यूज़र का, तो क्या होगा, तो ये मेरे को डिफ़ॉल्ट एरिया दिखाएगा। ठीक है, तो आई होप आप सबको कंडीशनल स्टेटमेंट समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।